नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में है और मखनिया कुआं पटना में है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग आके एसएससी बैंक रेलवे के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मैं इसको दूर करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लास पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने थ्योरी की चर्चा कर ली थी कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया था। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन एक्यूरेट बनने लगेगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन हूबहू आने की संभावना है। तो एक 1 बाय 1 कॉपी लेके बैठिएगा, इसको नोट करिएगा, धीरे धीरे बनाते जाइएगा, रिजल्ट आपके पास 100% होगा। तो हम लोग परसेंटेज का तीसरा क्लास, ये प्रॉफिट लॉस का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो अब इसमें बनाने का बहुत सारे तरीका हम बताएंगे, केवल एक तरीका से आप सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारे तरीका बताएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आपके पास होगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या क्वेश्चन है, समझिएगा। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, कितना में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। बनाने का बहुत सारे तरीका है। कितने में बेचते हैं सर? 400 रुपए में। क्या करते हैं? बेचते हैं यानी 400 रुपए क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 400 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस। 20% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है। तो सीधा या उल्टा? अरे पहले बेचोगे कि पहले खरीदोगे? विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है ना, तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। आइए 20% हानि, 20% हानि का मतलब 80/100, 20% हानि मतलब 80/100। उल्टा मतलब 100/80। तो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य आ गया 400, विक्रयमूल्य था, 20% हानि हुई तो क्रयमूल्य निकालना है, तो उल्टा यानी 100/80। विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य आ गया। अब क्रयमूल्य से फिर विक्रयमूल्य निकालना है। क्रयमूल्य से क्या निकालना है? विक्रयमूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, उल्टा कि सीधा? अरे खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। पहले सेलिंग प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, उल्टा। अब कॉस्ट प्राइस से फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य निकालना है, तो सीधा। अब ये दोनों काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 5, तो 12×5 = 60, यानी 560। बात समझ में आई? 400 क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। 20% लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उल्टा 20% लॉस मतलब 80/100, उल्टा यानी 100/80। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस से फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, सीधा यानी 112/100। ये कितना हो गया? 560। आप कहिएगा सर दूसरा तरीका बनाइए, तो आइए दूसरा तरीका हम बताते हैं। 20% हानि पर बिकेगा तो बिकेगा कितना में? 80। अरे 20% हानि पर बिकेगा तो बिकेगा कितना में? 80। और बिक रहा है कितना में? 400। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 5। कितने में बेचे कि 12 का लाभ हो, तो 112 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × 112, हम कह सकते हैं 560। आंसर। 20% हानि होगी तो बिकेगा कितना में? 80। बिक रहा है कितना में? 400। 1% का वैल्यू 5, 12 का लाभ चाहिए तो 112 का वैल्यू क्या होगा? 560। एक तरीका ये, एक तरीका ये विक्रयमूल्य दिया था, क्रयमूल्य निकाला उल्टा 100/80, 20% हानि। अब क्रयमूल्य से फिर विक्रयमूल्य निकाला, सीधा 112/100। अब कहिएगा सर इतना समय हमारे पास नहीं है, कुछ और लगाइए ना। चलिए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 400, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। नीचे में क्या कर रहा है? 12% लाभ, 112। ऊपर में क्या कर रहा है? 20% हानि, उसको नीचे। सबसे पहले 400 लिखे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो आंसर क्या आ गया? 560। बात समझ में आई? 400 12% लाभ था ना, तो 112, 20% हानि थी तो 80। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बहुत सारा तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 392 में बेचने पर, कितने में बेच रहे हैं? 392। ये क्या दिया हुआ है? विक्रयमूल्य। 12% का लाभ होता है तो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, उल्टा कि सीधा? उल्टा। 12% लाभ 112/100, बट उल्टा यानी 100/112।
कह रहा है कितने, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाला 392, 12% प्रॉफिट मतलब 112/100, उल्टा, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, विक्रयमूल्य दिया हुआ है, क्रयमूल्य निकालना। अब क्रयमूल्य से फिर विक्रयमूल्य निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, उल्टा की सीधा, सीधा। तो 118/100 काटेंगे सर, 0 खत्म, इससे ही काटेंगे, लगभग कितना बार में कटेगा चेक कर लीजिए, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 413 हमको लगता है आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, 392 विक्रयमूल्य है, क्रयमूल्य निकालना है 100/112, 118/100 कैलकुलेट करेंगे 413 आ गया, देख लो आ रहा है। चलिए इसको बनाने का दूसरा तरीका बताते हैं। 12% लाभ पर बेचेंगे, कितना बेचेंगे 112, और बेच कितना में रहे 392, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 392/112। आपको क्या चाहिए 18% लाभ, तो 18% लाभ यानी 118 का वैल्यू क्या होगा 392/112 गुना 118, कैलकुलेशन करेंगे छोटू तो 413 आ जाएगा। याद आया? या आपको हम शॉर्टकट क्या बताए थे, सबसे पहले 392 और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 18% लाभ 12% लाभ काट लेंगे, तो काट कूट के कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 413। क्लियर है? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 15 गोलियां प्रति रुपए बेचने से 15 गोली का विक्रय मूल्य, 15 गोली का विक्रय मूल्य 1 रुपया, विक्रय मूल्य यानी क्या सेलिंग प्राइस 1 रुपया। तो एक गोली का विक्रय मूल्य बताइए 1/15, 15 गोली का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो एक गोली का विक्रय मूल्य निकल जाएगा 1/15। 12% हानि होगी तो बिकेगा कितना में 88, 88% का वैल्यू 1/15, तो 1% का वैल्यू 1/15 गुना 88, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 120% का वैल्यू क्या होगा 1/15 गुना 88 गुना 120। 15 से कितनी बार में 8 बार में, 8 से कितनी बार में 11 बार में, 1/11 रुपए पर गोली। इसका मतलब ये है 1 रुपया में 11 गोली। बात समझ में? 15 गोली का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक गोली का विक्रय मूल्य 1/15, 12% हानि होगी तो बिकेगा कितना में 88, और बिक कितना मेरा 1/15, तो 88% का वैल्यू 1/15, 1% का वैल्यू 1/15 गुना 88, कितने में बेचे 20% का लाभ हो, तो 120% का वैल्यू क्या होगा 1/11 रुपए पर गोली, यानी 1 रुपया में 11 गोली। या आपको हम पहले ही बताए थे 1/15 क्या है सेलिंग प्राइस, 1/15, 15 गोली प्रति रुपए, तो 15 गोली का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक गोली का विक्रय मूल्य 1/15, एक गोली का विक्रय मूल्य कितना होगा 1/15। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अरे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा। 12% हानि 88/100, उल्टा उल्टा यानी 100/88, 12% हानि 88/100, उल्टा 100/88 हो गया क्रय मूल्य। कितने बेचे 20% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य से फिर भी क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा की सीधा सीधा, यानी 120/100 काटेंगे सर जी, तो 15 से 8 बार में, 8 से 11 बार में 1/11 रुपए पर गोली। क्लियर? आप कहिएगा सर एक और तरीका बताइए। देखिए प्रति गोली, प्रति का मतलब है क्या होता है उल्टा, प्रति का मतलब क्या होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। प्रति गोली प्रति वस्तु प्रति नींबू, प्रति गोली प्रति वस्तु प्रति नींबू, प्रति जब भी कह दे उसका मतलब क्या होता है उल्टा। हमने आपको क्या बताया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है प्रति, यहां क्या लिखा हुआ है प्रति। अगर प्रति लगा हुआ है तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। देख भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे 15, ऊपर वाला ऊपर, 12% हानि, अरे 12% हानि तो कितना 88, और नीचे में क्या कर रहा है 20% लाभ। सबसे पहले क्या लिखे 15, 12% हानि 88 और 20% लाभ 120, तो 15 से कितनी बार में 8, 8 से कितनी बार में 11, यानी 11 गोली प्रति रुपए। बात समझ में? 11 गोली प्रति रुपए।
तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको बना लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। एक आदमी 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदकर 12 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए हम बताए थे जब भी स्टार्ट होता है रुपया पैसा से स्टार्ट होता है। 10 रुपया में 12, अब 12 रुपया में 10, इसको कहते हैं अंदर और इसको कहते हैं बाहर। याद आया क्या बताए थे? अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100 बताए थे ना। तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर वाला बटा बाहर वाला गुना 100 कैलकुलेट करेंगे छोटू तो कटेगा, तो यानी कितना परसेंट? 44% बट्टा। बात समझ में आई? 44% बट्टा नहीं, 44% लाभ। 10 में रुपया से पैसा से स्टार्ट होना चाहिए। 10 रुपया में 12, 12 रुपया में 10, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो अंदर वाले को गुना करेंगे, माइनस बाहर वाले को गुना करेंगे, बटा बाहर वाला गुना 100, अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100, यानी 44% का क्या? लाभ। लेकिन आप कहिएगा सर दूसरा तरीका, आइए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है छोटू? 10 रुपया, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 12 रुपया। आपको हम बताए थे कि जितना सामान खरीदिए सबका सब बेच दीजिए। अरे जितना खरीदिए सबका सब बेच दीजिए। खरीदे क्या रुपये में? 10, बेचे क्या रुपये में? 12, 2 रुपया तो बच रहा है। अरे 10 में खरीदे, 12 में बेचे, 2 रुपया बेच रहा है। लेकिन 12 को वस्तु खरीदे, बेचे क्या वो? 10 को। 10 को बेचे पर 2 रुपया ज्यादा आ रहा है, यानी 2 वस्तुओं बच रहा है, 2 रुपया बच रहा है। नॉर्मल समझिए, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 2 आर्टिकल बच रहा है। हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए? सेम। जितना खरीदिए सबे का सब बेच दीजिए। अरे जितना खरीदिए सबका सब क्या कर दीजिए? बेच दीजिए। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करना हो? सेम। तो इसको 10 से, इसको 12 से, 10 से जैसे ही गुना करेंगे 120, और 10 से इसको गुना करेंगे तो 100, 12 से इसको गुना करेंगे 120, और 12 से इसको गुना करेंगे 144। तो 120 को खरीदा और 120 को क्या किया? बेचा। और 120 को खरीदा, 120 को क्या किया? बेचा। खरीदा कितना में? 100, बेचा कितना में? 144। यानी लाभ यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का है बताओ? प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 44%। बस समझ में? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करना होगा? सेम। इसको 10 से गुना तो 10 से भी गुना होगा, 12 से इसको गुना तो 12 से इसको भी गुना। तो 120 को खरीदा, 120 को बेचा। जितना खरीदा उतना बेचा। खरीदा कितना में? 100 में। बेचा कितना में? 44 में, 144। यानी लाभ कितने परसेंट का है? 44%। क्लियर? नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या क्या करनी है? बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेम पैटर्न का है। देखिए 10 रुपए में 8 और 8 रुपए में 10 कुछ बताए थे। इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो अंदर माइनस बाहर बट्टा बाहर गुना 100। बोल भाई बनेगा? बनेगा। अंदर वाले को गुना करिए, 64 गुना कर देते, 8 इंटू 8 माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। सॉल्व करेंगे छोटू तो क्या होगा? 64 माइनस 100 बटा 100 गुना 100 कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट 36% का क्या जा रहा है? लॉस। बताए थे ना कि अंदर माइनस बाहर बटा बाहर गुना 100। अंदर वाले को गुना, बाहर वाले को गुना, बटा बाहर वाले को गुना, गुना 100। चलिए इसको बनाने का दूसरा तरीका दिखाते हैं। 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 10 है ना। 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10। और 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है छोटू? 8। हमने क्या बताया? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए? सेम। तो इसको 10 से, इसको 8 से, 10 से गुना करेंगे 80, तो 10 से गुना करेंगे 100, 8 से गुना करेंगे 80, 8 से गुना करेंगे
64। खरीदा कै गो 80, बेचा कै गो 80, जय गो खरीदा तय गो बेचा, अरे 80 को खरीदा 80 को बेचा, खरीदा कितना में 100, बेचा कितना में 64, यानी 36% का क्या जा रहा है छोटू, लॉस। नहीं जा रहा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या कर देना है, सेम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। देखिए बनाने का हम 2-3 तरीका बताए थे। पहला तरीका क्या है, खरीदा कै गो वस्तु 20 गो, बेचा कै गो 16 गो, 20 गो खरीदने में जितना पैसा लगाया 16 गो बेचा तो पैसा निकल गया। नॉर्मल समझिए, खरीदा कितना वस्तु 20, बेचा कै गो 16, 20 गो खरीदे में जितना पैसा लगाया 16 गो बेचा तो पैसा निकल गया। अरे 20 गो खरीदे में जितना पैसा लगाया 16 गो बेचा तो पैसा निकल गया। फायदा के नुकसान, फायदा कै गो का फायदा 4 गो, कै गो बेचे से, अरे कै गो बेचे से, कै गो बेचे से 16 गुना 100, तो हम कह सकते हैं कि 25% का क्या होगा, प्रॉफिट। नॉर्मल समझ में आया। खरीदा कै गो 20 वस्तु जितना में खरीदा 16 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 20 आर्टिकल खरीदने में जितना पैसा लगा 16 आर्टिकल ही सेल करेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो कै का आर्टिकल बच गया, 4 आर्टिकल का फायदा। कितना बेचने से, कितना बेचने से 16 गुना 100। क्लियर। तो 20 गो खरीदा और 16 गो बेचा तो पैसा निकल गया। फायदा कै गो 4 गो, कै गो बेचे से 16 गो गुना 100। क्लियर। चलिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब इसको आप समझिए, एसपी सीपी संख्या, संख्या क्या गो बेचता है छोटू 16 गो, और खरीदा क्या गो 20, तो संख्या, तो मूल्य का रेशियो क्या होगा, संख्या कहिए चाहे मात्रा कहिए, बात वही है, क्वांटिटी कहिए। प्राइस, तो क्वांटिटी ज्यादा प्राइस कम, क्वांटिटी कम प्राइस ज्यादा, तो क्वांटिटी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्राइस। क्वांटिटी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्राइस। चलिए तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20, प्रॉफिट कितने का 4। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, जानते हैं ना। तो क्या का फायदा 4 गुना 100, 16 में खरीदा 20 में बेचा, फायदा कितना 4 गुना 100, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे 16, तो काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 25%। ये आप लोग ये इसको 16 और 20 को क्रयमूल्य विक्रयमूल्य समझ लेते हैं, नहीं ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। 16 को वस्तु खरीदा और 16 को वस्तु बेचा, 20 को खरीदा, तो प्राइस का उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी, और क्वांटिटी का उल्टा क्या होगा, प्राइस। तो 20 रुपया में 16 में खरीदा 20 में बेचा, 16 में खरीदा 20 में बेचा, फायदा कै रुपये का 4 रुपये का, किस पे 16 पे गुना 100, ये तो समझ में आ ही गया। और नहीं तो नॉर्मल समझ रहे ना, कै को खरीदा 20 को, बेचा कै को 16 को, कै का फायदा 4 को, कै को बेचे से, अरे कै को बेचे से 16 को गुना 100, तो डायरेक्ट तो 4/16 गुना 100 समझ चुके थे। लेकिन ये क्या है, ये क्वांटिटी था, प्राइस क्या कर दिए, इन्वर्स कर दिए। क्लियर। चलिए बेसिक बता दे क्या इसका, बेसिक बनाओगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन कहिएगा तो हम बना देते हैं। चलिए देख लेते हैं। माना प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 16 वस्तु का 16 गुना 1 वस्तु का विक्रय मूल्य, और 20 गुना 1 वस्तु का क्रय मूल्य। समझ रहे हैं बात, 20 एक वस्तु का क्रय मूल्य x, और 16 डिवाइड में जाएगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा 5x/4। अब एक वस्तु का सीपी पता, एक वस्तु का एसपी पता, ये एसपी है और ये क्या है बाबू, सीपी। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी 5x/4 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे 4, 5x माइनस 4x यानी x/4। नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। प्रॉफिट कितना
हो गया, काटोगे तो 25% आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। 12 वस्तु का क्रयमूल 18 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। खरीदा क्या गो? 12। बेचा क्या गो? 18। 12 को खरीदने में जितना पैसा लगा, 18 को बेचेगा तब पैसा निकलेगा। अरे 12 को खरीदे में जितना पैसा लगा, 18 को बेचेगा तब पैसा निकलेगा। फायदा के नुकसान? फायदा। फायदा के नुकसान? फायदा नहीं, लॉस। खरीदा क्या गो? 12 को, और 18 को बेचेगा तब पैसा निकलेगा ना। 12 को खरीद के लाया, 18 को बेचेगा तब पैसा निकलेगा, तो घरे से ना घाटा लगा रहा है। कई का नुकसान कर रहा है? 6 का। कई को बेचे से? अरे कई को बेचे से, कई को बेचे से? 18 को गुना 100, 33.1/3% का क्या हो जाएगा? लॉस। खरीदा क्या को? 12। बेचा क्या को? 18। 12 को खरीद के लाया, 18 को बेचेगा तब उतना पैसा आएगा, तो घरे से ना घाटा लग गया। कई का घाटा लगा? 6 को। कई को बेचे से? 18 को गुना 100। क्लियर? और एक तरीका तो और बताए थे, सीपी और एसपी का। क्या बताए थे? संख्या, मात्रा, क्वांटिटी, कितना कितना लेता है। ये 12 को खरीदता है, 18 को बेचता है, तो मूल्य कितना होगा? प्राइस। प्राइस क्या होगा बताओ? 18 और 12 रेशियो में काटेंगे, या 3 और 2 आएगा। 3 रुपया में खरीदा, 2 रुपया में बेचा। लॉस कितने का? 1 का। किस पे? 3 पे, गुना 100, यानी कितना परसेंट? 33.1/3% का क्या हो गया? लॉस। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन तरीका है नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। किसी आर्टिकल को 39 में सेल करते हो, उतना ही % का प्रॉफिट होता है जितना वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो प्रॉफिट भी उतना ही % होता है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 39। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचते हो, उतना ही % का प्रॉफिट होता है जितना सेलिंग प्राइस है। तो चलिए, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, क्रयमूल प्लस लाभ। तो क्रयमूल क्या मान लिए? x, और प्रॉफिट कितना %? x%। किसका x%? x का ना। और टोटल एसपी कितना है? 39। अब बताओ, x प्लस x² बटा 100, 39। अब एलसीएम ले लो, 100x प्लस x² बराबर 39। इधर भेजिए, तो x² प्लस 100x प्लस बराबर 3900। इसको इधर भेजेंगे, x² प्लस 100x माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 130x माइनस 30x, फैक्टर तोड़ रहे हैं, माइनस 3900 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 130 माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस 130 बराबर 0। x प्लस 130 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 30 बराबर 0। दो संख्या का प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब उसमें से एक 0। तो x प्लस 130 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 130। x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30। यही आंसर होगा। बात समझ में? बनाओगे ऐसे एग्जाम में? बिना मतलब का बात करता है तुम लोग। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। लाभ हो रहा है कि हानि, ये क्लियर करो। उतना ही प्रतिशत का क्या होता है? लाभ। लाभ होगा तो घटाने पर 10, घटाने पर लाभ होगा तो घटाने पर 10, और हानि होगा तो जोड़ने पर 10, जोड़ने पर 10। बस यही इतना सोचना है। लाभ हो रहा है कि हानि? कॉस्ट प्राइस और सीपी का, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? सेम। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? सेम। लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। 39 को ऐसा ब्रेक कीजिए, ऐसा ब्रेक कीजिए कि घटाने पर 10 आ जाए। 39 को ऐसा ब्रेक कीजिए कि घटाने पर 10 आ जाए। तो 13 तिया
क्या 13 में से 3 गया 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूंकि लाभ हो रहा है तो घटाने पर 10, इन दोनों को घटाने पर 10 आना चाहिए। 13 तिया 39, क्या घटाने पर 10 आ रहा है? 0 0 दोनों जगह बैठा दीजिए, अब बड़का काटिए छोटका आंसर। बस समझ में? 13 तिया 39 लाभ हो रहा है कि ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 10, 13 में से 3 गया 10, अब दोनों जगह 0 0 बैठाइए, बड़का काटिए छोटका आंसर। अगर लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न का है, समझने का प्रयास करना। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है। क्या होता है? हानि। अगर हानि हो रहा है तो हम क्या बोले थे? जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 10 नहीं, 24 है ना। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों क्या है? सेम। प्रॉफिट नहीं, लॉस, दोनों क्या है? सेम। देखिए ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए। बोलिए 6 4 का 24, 24 को ब्रेक कीजिए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 10, 6 4 का 24 आ रहा है ना 24। अच्छा जोड़ने पर 10, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, दोनों जगह 0 बैठाइए, बड़का काटिए, छोटका आंसर। चलिए बात समझ में आया? इसको ऐसा ब्रेक करना है 6 4 का 24 की जोड़ने पर 10 आ जाए, 6 4 जोड़ने पर 10, दोनों जगह 0 बैठा है, बड़का काटे, छोटका आंसर। क्लियर? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही सब आता है छोटू। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10% लाभ पर एक चप्पल थोक विक्रेता को थोक विक्रेता, देखिए निर्माता किसको बेचा? थोक वाले को। निर्माता किसको बेचा? थोक वाले को। थोक वाला किसको बेचा? खुदरा वाले को। खुदरा वाला किसको बेचा? ग्राहक को। ग्राहक को कितने में मिला? 132। ये 10% प्रॉफिट लेकर बेचा, ये 20% प्रॉफिट लेकर बेचा, ये 25% प्रॉफिट लेकर बेचा। यही ना करा है? निर्माता ने दिया थोक वाले को, थोक ने दिया खुदरा वाले को, खुदरा ने दिया ग्राहक को। ग्राहक दिया हुआ है, निर्माता पूछ रहा है, बोलो उल्टा कि सीधा? अरे उल्टा कि सीधा? उल्टा। ग्राहक दिया हुआ, निर्माता पूछ रहा है, तो क्या होगा? उल्टा। उल्टा लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखें? 132 उल्टा लगाएंगे। 10% लाभ 110/100 उल्टा। 20% लाभ 120/100 उल्टा, 100/120। 25% लाभ 125/100 उल्टा, 100/125। बोल भाई 100/125 ना। 25 पचे 25 चौके, 20 छक्का 20 पचे, और ये 0 से 0 साफ। बोलिए 5 से 5 खत्म, 11 से 12 बार में, और 6 से 2 बार में, तो 4 दूना 8, 8 दहिया 80 रुपया। मतलब 80 रुपये का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 120, 132। यानी निर्माता का निकालना है तो उल्टा। निर्माता से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता से ग्राहक, ग्राहक दिया हुआ है, निर्माता निकालना है तो क्या करेंगे? उल्टा। आप कहिएगा सर कुछ और करिए ना। चलिए तो बना देते हैं दूसरा तरीका। निर्माता ग्राहक 100, 10% लाभ 100, 20% लाभ 100, 25% लाभ। बोल भाई 25 चौके 25 पचे, 20 छक्का 20 पचे। क्लियर? अब 5 5 खत्म, 5 5 खत्म, और कुछ होगा? और कुछ होगा? 0 से 0 खत्म, 4 दहिया 40, और 6 11 छक 66। इसका वैल्यू दिया हुआ 132, तो 66 का वैल्यू 132, एक का वैल्यू 12 का, नहीं एक का वैल्यू 2, एक का वैल्यू 2, तो 40 का वैल्यू क्या होगा? 80 रुपया। बात समझ में? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सवाल आराम से आप लोग बना सकते हैं। नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना % का छूट देता है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट देता है 20, और फिर देता है 30, और सेलिंग प्राइस है 1120 रुपया। मतलब 1120 में कस्टमर खरीदता है। बात समझ में? निर्माता 20% प्रॉफिट पर एक को बेचा,
फिर 20% लॉस दिया, छूट दिया, फिर एक बार और छूट दिया। जैसे किताब खरीदेंगे, किताब खरीदने के दुकानदार 20% छूट बोला, आप किताब लेके आ रहे थे, देखे पेजे फटल है, तो दुकानदार को वापस कीजिएगा ना, तो दुकानदार बोला और 30% छोड़ दे रहे हैं। नहीं समझे, तो आपको लगा 20 छोड़ा, 30 छोड़ा, यानी मेरे पास 50 छूट गया। नहीं, 50 नहीं, 50 से कम है। देखिए, अंकित मूल्य पर पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 30, मिला कितना में 1120। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना, उल्टा की सीधा, उल्टा 1120, 30% छूट 70/100, उल्टा 100/70, 20% छूट 80/100, उल्टा 100/80। बोल भाई, 0 0 खत्म, 8 7 56 दूना, यानी कितना हो गया 2000। बात समझे? क्लियर? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना, क्या करेंगे, उल्टा 1120, 30% छूट 70/100, 20% छूट 80/100, उल्टा। चलिए, आप कहिएगा सर दूसरा तरीका, तो आइए दूसरा तरीका। पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 30, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 30/100। कैलकुलेट करेंगे छोटू, तो -50 + 6, यानी रियल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, 44। तो बिकेगा कितना में छोटू, 56। मार्क प्राइस 100% होता है, अंकित मूल्य 100% होता है। इस पर अगर 44% छूट मिल जाए तो बिकेगा कितना में, 56, और बिक कितना में रहा है 1120, तो 1% का वैल्यू 20। मार्क प्राइस निकाला है 100%, यानी कितना 2000। यही तो अंकित मूल्य है। बात समझ में आया? नहीं, पहला 20 फिर 30, रियल में डिस्काउंट कितना 44, 100 का सामान पे 44 का डिस्काउंट बिकेगा कितना में 56, 56 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। क्लियर? चलिए, आप कहिएगा सर एक आध गो और, आइए एक और आता है 100 में। देखिए, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, दुनिया का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20 छूट मिलेगा तो 80, 100 का सामान 30 छूट मिलेगा तो 70, 0 0 उड़ाइए। 100 का सामान कितने मिल रहा है, 56, और मिल कितना में रहा है क्वेश्चन में 1120, तो 56 का वैल्यू 1120, तो 1 का वैल्यू 20, तो आए 100, 100 का वैल्यू 2000। यही तो मार्क प्राइस है। क्लियर? आ रहा है समझ में? एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका, कहिएगा तो 3 4 और बता देंगे, लेकिन इतना काफी है नहीं। 3 में से एक आध को तो समझ में आवे करेगा। जो समझ में आया ना उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकान में 2 भाई बैठता था, एगो छोटका भाई, एगो बड़का भाई। छोटका भाई क्या किया, गलती से कोई सामान 20% लॉस पे बेच दिया। छोटका भाई गलती से 20% लॉस पे बेच दिया। बड़का भाई आया, बोला जाओ कस्टमर से 200 रुपये और मांगो, तो क्योंकि हमको 20% का क्या चाहिए, लाभ। एक दुकान में 2 भाई बैठता था, एगो छोटा भाई, एक बड़ा भाई। छोटा भाई गलती से 20% लॉस पर बेच दिया, हमको चाहिए 20% लाभ। बड़ा भाई बोला जाओ कस्टमर से 200 रुपये और मांग के लाओ। 100 का सामान था, 20% लॉस कितना में बेचा, 80। 20% लाभ चाहिए, कितना चाहिए, 120, यानी 80 के सामान पर 120 चाहिए, यानी 20% लॉस मेंटेन करना है और 20 प्रॉफिट बढ़ाना है। ओवरऑल कितना चाहिए, 40। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, यही ना है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100%। अगर 20% लॉस पे बेच दिया तो छोटका भाई कितना बेच दिया, 80। बड़ा चाहता था 20% प्रॉफिट, यानी कितना चाहता है, 120। 100% का सामान था, 20% हानि पर बेच दिया, 20% लाभ चाहिए, यानी 20% लॉस भी मेंटेन करना है और 20 प्रॉफिट बढ़ाना है। ओवरऑल कितना मेंटेन करना है, 40। ये 40 कैसे बढ़ेगा, जब 200 रुपया कस्टमर से मांगोगे तब ना। तो 1% का वैल्यू कितना छोटू, 5, तो 100% का वैल्यू 500। यही तो कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आया? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% लॉस पे बेच दिया, छोटका भाई 80, 20% प्रॉफिट से 120, यानी प्रॉफिट भी मेंटेन करना है, लॉस भी मेंटेन करना है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है। तो 20 से 20 40 मेंटेन करना है। कैसे बढ़ेगा, 200 मांगोगे तब ना। तो 40% का वैल्यू 200, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, देखो वही चीज है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। एक दुकान में 2 भाई बैठता है, तो छोटका भाई 10% लाभ पर बेचा, छोटका भाई 10% लाभ पर बेचा। बड़का आया, बोला जाओ कस्टमर से 60 रुपये और मांगो, क्योंकि हमको चाहिए 15% का प्रॉफिट। यानी कितना में बेचना चाहता है बड़ा वाला भाई, 115। बात समझ रहे हैं?
दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, वो 10% लाभ पर बेचा, बड़ा भाई चाहता है 15% लाभ, यानी और प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है, और फायदा चाह रहा है। कितना ज्यादा फायदा चाह रहा है बताओ? 5। क्वेश्चन में 5 फायदा कब मिलेगा? जब कस्टमर से 60 रुपया और मांगोगे तब ना। तो 5% का वैल्यू 60, 1% का वैल्यू 12, तो 100% का वैल्यू 1200। बात समझ में आई? यही तो कॉस्ट प्राइस है। कुछ नहीं है सर, कितना आसानी से बढ़ रहा है। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा है ना, इसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है, हूबहू आना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 14। क्या कह रहा है देखो, एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं सारा सामान क्रय मूल्य पर बेचता हूं, जितना में खरीदे उतने में बेच देते हैं, तैयो क्या करता है? तैयो फायदा कमाता है। कहता है जितना में खरीदे उतने में बेच देते हैं, तभी प्रॉफिट गेन करता है। कितना % प्रॉफिट गेन करता है? क्यों प्रॉफिट गेन करता है ये बताओ ना? क्योंकि कम बाट का इस्तेमाल करता है, कम बाट का यूज करता है। जितना में खरीद के लाया उतने में बेच दिया और फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कम बाट का इस्तेमाल कर रहा है। कितने देखो, 1 किलोग्राम मतलब समझते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। 1000 ग्राम के जगह 1 किलोग्राम के जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। कितने ग्राम की बेईमानी करता है? 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम का यूज करता है। कितने ग्राम की बेईमानी करता है बताओ? 50 ग्राम का। कितना ग्राम बेचने से? कितना ग्राम बेचने से? 950 गुना 100। 1000 ग्राम की जगह 950 का यूज कर रहा है। कितने ग्राम की बेईमानी कर रहा है? 50 ग्राम। कितना ग्राम बेचने से? 950 गुना 100। काटेंगे छोटू तो 500 बटा 95, 5 का बाहर से काटो तो 519, अब 5 से 100 यानी 100 बटा 19 कैलकुलेट करोगे तो लगभग आ जाएगा 19 पचे 95, 5.5 बटा 19% लाभ। बात समझ में आया? 1000 ग्राम की जगह 995 ग्राम 50 ग्राम का यूज कर रहा है। कितने ग्राम का बेईमानी कर रहा है? 50 ग्राम। 50 ग्राम की बेईमानी कितना ग्राम बेचने से? अरे प्रॉफिट या लॉस किसको पता चलेगा? दुकानदार को, ग्राहक को? दुकानदार को कि ग्राहक को? ग्राहक को ना, कि दुकानदार को? दुकानदार को। ग्राहक को कहियो नहीं पता चलेगा, वो घरे जाके चेक करेगा तब ना। प्रॉफिट या लॉस जब भी पता चलता है दुकानदार को, तो दुकानदार के अनुसार सोचिए। दुकानदार जानता है कि 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी कितने ग्राम का बेईमानी कर रहा है? 50 ग्राम। कितना ग्राम बेच के? दुकानदार के अनुसार सोचिए, 950 ग्राम गुना 100 यानी कितना %? 5.95 बटा 19%। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई क्या कह रहा है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सारा दूध क्रय मूल्य पर बेचता हूं, मतलब जितना में खरीदे उतने में बेच देते हैं, और फिर भी 15% का प्रॉफिट गेन करता है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सारा दूध क्रय मूल्य पर बेचता हूं, मतलब जितने में खरीदे उतने में बेच देता है, और फिर भी 15% 25% का लाभ कमाता है। लाभ क्यों कमाता है? अरे लाभ कमाता क्यों है? पानी मिलाने के कारण। अगर पानी नहीं मिलाएगा तो लाभ होगा क्या? तो जो लाभ है वो क्या है? पानी। जो लाभ है वो क्या है? पानी। दूध और पानी। आइए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज आप में अपने आप में 100% कंपेयर टू अदर्स परसेंटेज बढ़ता है या घटता है? कोई भी चीज अपने आप में 100%, आप 100%, हम 100%, कंपेयर करोगे तो परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? दूध अपने आप में 100%, कितना % प्रॉफिट गेन करता है? 25%। प्रॉफिट क्यों गेन करता है? अरे पानी मिलाएगा, जितना में खरीदे उतने में बेच देता है, तैयो 25% फायदा होता है। फायदा काहे होता है? कि पानी मिलाया, तो जो फायदा है वही ना पानी है, जो प्रॉफिट है वो क्या है? पानी। तो चलिए दूध और पानी का अनुपात निकल गया। पानी का प्रतिशत निकालना है। पानी का क्या निकालना है? प्रतिशत। आइए, पानी कितना भाग है छोटू? 1। टोटल मिक्सचर 5 गुना 100 कैलकुलेट करेंगे तो 20% का क्या होगा? पानी। हाँ 20%। बात समझ में? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% कितना % प्रॉफिट गेन करता है? 25% प्रॉफिट क्यों गेन करता है? पानी मिलाने का, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो पानी है। कोई भी चीज 100%, 25% पानी है। 4 और 1, पानी कितना है? 1। टोटल मिक्सचर 5 गुना 100 यानी 20% क्या है? पानी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक कपड़ा विक्रेता 66 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए, माना 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया।
तो 66 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? 66 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, सेलिंग प्राइस, तो 66 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 66 रुपया। लाभ यानी प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि 22 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, 22 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य मतलब कितना रुपया? 22। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा क्या? 66 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 44। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है? 22 इंटू 100 और सीपी कितना है? 44। काटेंगे छोटू तो लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। ध्यान दीजिए, यहां पर समझना यह है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है कि क्रय मूल्य के बराबर, यही बात हमको समझना होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कि क्रय मूल्य के। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो विक्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो क्रय मूल्य मानेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो क्रय मूल्य मानेंगे। 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 66 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 66 रुपया। लाभ जो है 22 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य यानी 22 रुपया, तो 66 में बिका, 22 रुपया फायदा हुआ, तो खरीदा कितना में होगा? 44 में। परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। चलिए अब इसको समझिए। सेलिंग प्राइस कितना है छोटू? 66। प्रॉफिट कितना है? 22। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 44। इन दोनों को लेस कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी 22 इंटू 100 अपॉन 44। तो साफ साफ दिख रहा है 50%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट समझो। 40 मीटर कपड़ा बेचकर 40 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो क्रय मूल्य मानेंगे। माना 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 40 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 40 रुपया। लाभ जो है वो 10 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य है, यानी 10 रुपया। परसेंटेज प्रॉफिट बताओ? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, तो 10 गुना 100 बटा 40। कैलकुलेट करेंगे 25%। बात समझ में? अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो क्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मानेंगे। माना 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 40 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 40 रुपया। लाभ जो है 10 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य 10 रुपया। परसेंटेज लाभ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए अब इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस कितना गिरेगा? 40। प्रॉफिट कितना है? 10। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। क्यों कॉस्ट प्राइस हुआ? क्योंकि किसके बराबर लाभ था? क्रय मूल्य के, इसलिए कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 10 गुना 100 बटा 40 कैलकुलेट करेंगे तो 25%। बात समझ में आया? इस दोनों क्वेश्चन में एगो आता ही आता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कि क्रय मूल्य के बराबर। जिसके बराबर लाभ मानेगा वही मानेंगे। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है छोटू? किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर लिखा जाए कि कस्टमर को शो करे कि 12% हम डिस्काउंट दे रहे हैं तभी 32% का लाभ हो। किसी वस्तु का रेट कितना बढ़ाकर लिख दे कि कस्टमर को शो करे कि 12% हम डिस्काउंट दे रहे हैं तैयो 32% का लाभ हो। तो एक फॉर्मूला होता है रेडीमेड, अंकित प्रतिशत बराबर P प्लस D बटा 100 माइनस D गुना 100। लाभ कितना चाहता है? 32। डिस्काउंट देना चाहता है 12 बटा 100 माइनस 12 गुना 100। कैलकुलेट करेंगे छोटू तो 44 बटा 88 गुना 100। ओवरऑल जो आएगा कितना % आएगा? 50%। बस समझ में? रेट कितना बढ़ाकर लिख दे कि कस्टमर को शो करे कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये इतना % का क्या लाभ। तो 50% बढ़ाकर लिखोगे तो 12% डिस्काउंट दोगे तो ये 32% का लाभ। 12% डिस्काउंट 32% लाभ।
10% डिस्काउंट 90, 12% डिस्काउंट 88, 20% डिस्काउंट 80। तो डिस्काउंट नहीं देगा तब क्या होगा? 10% डिस्काउंट देगा तो 90 में बेचेगा, डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या बेचेगा? 100 में बेचेगा, यानी अंकित मूल्य पर बेचेगा। 12% डिस्काउंट 32% लाभ, डिस्काउंट नहीं देगा तब क्या होगा? 150 यानी 50% बढ़ाकर। बात समझ में आया? 12% डिस्काउंट 32% लाभ, डिस्काउंट नहीं देगा तो 100 पे बेचेगा, यानी 50% बढ़ाकर, यानी 50% बढ़ाकर लिखेगा तब इसको 50% का क्या होगा? लाभ। यानी डिस्काउंट नहीं देगा तो 50% लाभ, यानी अंकित मूल्य, डिस्काउंट नहीं देने का मतलब अंकित मूल्य पर बेचना, यानी 50% का क्या हो गया? लाभ। चलिए एक और तरीका आपको बताते हैं। कितना बढ़ा के लिखा? x, डिस्काउंट कितना दिया? 12, प्लस माइनस माइनस 12x बटा 100, फिर भी लाभ ओवरऑल कितने का? 32 का। रेट कितना बढ़ा के लिखा? x, डिस्काउंट कितना दिया? 12, प्लस माइनस माइनस 12x बटा 100, फिर भी लाभ 32 का। इसको उधर भेजेंगे तो x माइनस 12x बटा 100 बराबर 32 से 12 44। इसको सॉल्व करेंगे तो 88x बटा 100 बराबर 44 छोटू, 44 से 2 बार में और 2 से 50 बार में, तो x का वैल्यू कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा? 50% बढ़ाकर। बात सुन में? कितना बढ़ा के लिखा? x, डिस्काउंट कितना दिया? 12, प्लस माइनस माइनस 12x बटा 100, फिर भी लाभ 32 का। बहुत सारा तरीका और भी कहिए, एक और भी बता सकते। चलिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वो तो समझ में आ ही जाएगा इतना में। नहीं, किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा के लिखा? कितना बढ़ा के लिखा? 25, डिस्काउंट कितना दिया? 20, मूल्य बढ़ा के लिखा 25, डिस्काउंट कितना दिया? 20, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटा 100, काटेंगे छोटू, काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से 5 यानी 5 माइनस 5 यानी 0%, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आया? कितना बढ़ा के लिखा? 25, डिस्काउंट कितना दिया? 20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 25 बटा 100, यानी कितना परसेंट? 0%। एक और तरीका, मान लिया जाए क्रैमुल 100 है, 25% बढ़ाकर लिखा, मतलब 100 में 100 का 25% और बढ़ा दिया, 100 का 25%, यानी कितना कर दिया? 125। डिस्काउंट कितना दिया? 125 का 20%। कैलकुलेट करेंगे, 125 गुना 20 बटा 100, 20 से 5 बार में, 5 से 25 बार में, यानी 125 में 25 छोड़ दिया तो बेचेगा कितना में? 125 में 25 छोड़ेगा तो कितना बेचेगा? 100 में बेचेगा, मतलब 100 में खरीद कर 100 में बेच रहा है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 में खरीदा, 25% बढ़ा दिया, 125 का 20% छोड़ दिया, 25 रुपये छोड़ दिया, 125 में 25 छोड़ा, बेचा कितना में? 100 में। अरे 100 में खरीद कर 100 में बेच रहा है तो 25 पे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको लगा क्या ना कि 25 बढ़ा रहे हैं, अब 20 छोड़ रहे हैं तो 5 तो बच ही जाएगा, लेकिन ये भूल गया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा किसके दिया था? मार्क प्राइस पे। तो 125 का ना 20% छोड़ा तो 25 छोड़ दिया, यानी जितना में खरीदा उतने में बेचना, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कहिएगा कि सर फार्मूला लगाइए ना, तो फार्मूला लगा देते हैं, आप लोग तो बना ही लीजिएगा। अंकित प्रतिशत बराबर P प्लस डी बटा 100 माइनस डी गुना 100। बोल भाई बनेगा? 25% बढ़ाया, प्रॉफिट कितना नहीं पता, डिस्काउंट 20 बटा 100 माइनस 20 गुना 100। बोल भाई 25 से क्या बार में? 4, ये 80 हो जाएगा, CN ने बराबर P प्लस 20 गुना 4, 4 का पहाड़ा क्या बार में? 20 बार में, तो P प्लस 20 बराबर 20, तो P का वैल्यू कितना परसेंट छोटू? क्लियर? तो अभी जस्ट फार्मूला भी दिए थे। देखो जितना बता रहे हैं धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बहुतों तरीका है। तो हम लोग लगभग अब बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। 19 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए, टाइम भाई जो लगा, लेकिन इस टॉपिक को आप अपना बना पाएंगे। देखिए मान लिया खरीदा कितना में? 100, खरीदा कितना में? 100, अंकित मूल्य कितना लिख दिया? अंकित मूल्य कितना लिख दिया बताओ? 125। बेचा कितना में? 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, मतलब कितना में बेचा? 115। कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 100, 25% बढ़ाकर लिखा 125, बेचा 15% लाभ पर, कितना में बेचा? 115। चलिए तो डिस्काउंट कितना हुआ?
125 का सामान 115 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10 रुपए का। किस पे दे रहा है? 125 पे गुना 100। बोल भाई कितना? 25 पचे 25 चौके 5 दूना, यानी डिस्काउंट क्या परसेंट का दे रहा है? 8%। खरीदा कितना में? 100, 25% बढ़ा दिया 125। बेचा कितना में? 115, 15% लाभ पर बेचा, यानी 100 का सामान कितना में बेचा? 115। अरे 125 का सामान था 115 में बेच रहे हो, यानी डिस्काउंट कितना का दे रहे हो? 10 का। किस पे? 125 पे गुना 100, यानी कितना परसेंट? 8%। बात समझ में आया? चलिए अगर कहिएगा सर फॉर्मूला से बनाइए, देखिए इसको और भी बना सकते हैं। मूल्य कितना बढ़ाया? 25। डिस्काउंट कितना दिया? नहीं पता। प्लस माइनस माइनस 25x बटा 100, फिर भी लाभ कितने का? 15 का। मूल्य कितना बढ़ाया? 25। डिस्काउंट कितना दिया? नहीं पता। प्लस माइनस माइनस 25x बटा 100, फिर भी लाभ कितने का? 15 का। 25 से क्या बार में कटेगा? 4। इधर आएगा 25 माइनस 15 बराबर x प्लस एक्स बाई 4, तो 10 बराबर 4, और ये क्या आ जाएगा? 5x एलसीएम लेके 5 से 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना परसेंट? 8। आ रहा है समझ में? चलिए एक और तरीका बताते हैं लास्ट। अंकित प्रतिशत बराबर क्या होता है? P प्लस डी बटा 100 माइनस डी गुना 100 बताए थे। मूल्य कितना बढ़ाया? 25। डिस्काउंट कितना दिया? नहीं पता। प्रॉफिट कितना हुआ? 15। 100 माइनस 15, डिस्काउंट कितना किया? नहीं ना पता। 100 माइनस डी गुना 100, 25 से क्या बार में छोटू? 4 बार में, तो इसको इधर भेजिए। तो 100 माइनस डी बराबर 15 चौके 60 प्लस 4 डी, एक एन ने, तो 40 डी, 40 बराबर 5 डी, तो डिस्काउंट हुआ कितना है? 40 बटा 5, यानी कितना परसेंट हो गया? 8%। आ रहा है समझ में? तो बहुत सारा तरीका है, हमने बहुत सारा तरीका बताया, एक तरीका से नहीं बताया, लेकिन कोई भी एक तरीका अगर आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लीजिए। तो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला 2 क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े, अगला क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल कॉपी लेके बैठना और नोट करते जाना, रिजल्ट तो 100% होगा भाई। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक चीज आ रहा है, करतार कोचिंग सेंटर। कहाँ है करतार कोचिंग सेंटर? पटना मखनिया कुआं, पटना बिहार मखनिया कुआं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मैं आशुतोष यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको मैथ्स में कोई भी परेशानी हो, एसएससी बैंक रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीडीएस सीपीएफ सीपीओ या डिफेंस की को तैयारी कर रहे हो, तो आइए और हमसे मिलिए। कोई भी डाउट्स होगा उसको हम क्लियर करेंगे। क्लियर? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ। 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 क्लास थ्योरी, 1 क्लास क्वेश्चन। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह से करके 5-6 घंटा आप अपना दे दोगे ना, तो रिजल्ट तो 100% होगा भाई। तो चलिए मिलते हैं। करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करता है, कितना देर तक आप लोग जुड़े रहे, और मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोग आइए और कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।